Hello everyone, welcome to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में पढ़ा था। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। कितनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ थी हमने देखा था? एटॉमिक साइज देखी थी, मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थी जो हम पढ़ चुके हैं। उनका अलोंग द पीरियड क्या वेरिएशन होता है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उनका वेरिएशन क्या होता है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में देखा था, वो अपनी लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी। ओके, हमने उसका वेरिएशन देख लिया था। ठीक है, नोबल गैस के बारे में देख लिया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे इफेक्ट करती है, वो किन किन पे डिपेंड करती है, ये सब चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं और उसका नेम है क्या, आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ेंगे हम और एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में देखने वाले हैं। सो आई होप एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, डायगोनल रिलेशनशिप, ये सब हम प्रीवियस क्लास 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी हमारे टॉपिक है, ये हमारी क्लास 10th में ये टॉपिक है। सो एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं इन टॉपिक्स को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, और वो क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है? डायगोनल रिलेशनशिप की यदि बात की जाए तो जो डायगोनल रिलेशनशिप है वो सिर्फ और सिर्फ 2 पीरियड्स के अंदर देखा जाता है। ठीक है, क्या बोला? डायगोनल रिलेशनशिप सिर्फ 2 पीरियड्स में देखा जाता है। एक तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हो और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स। सेकंड और थर्ड, इन दोनों पीरियड्स के एलिमेंट में ही डायगोनल रिलेशनशिप देखने को मिलता है। इसके अलावा किसी अदर पीरियड के अंदर डायगोनल रिलेशनशिप नहीं देखा जाता है। तो फर्स्ट तो ये फिक्स हो गया कि यदि कहीं हमें डायगोनल रिलेशनशिप देखने को मिलेगा तो वो किस में मिलने वाला है? सेकंड और थर्ड पीरियड्स के एलिमेंट्स में ही मिलने वाला है। ओके, चलो ये तो हमें पता चल गया, लेकिन डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है? तो देखो, सेकंड और जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है, आपको नजर आ रहे होंगे सेकंड पीरियड, सेकंड और थर्ड के एलिमेंट्स। ये पीरियड सेकंड के एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और ये पीरियड थर्ड के है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ओके, तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स। तो जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट से डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट है जो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ लिथियम की, लिथियम किस में प्रेजेंट है? सेकंड पीरियड में, और थर्ड में क्या है? लिथियम आता है, इसके नीचे सोडियम, यहाँ पे क्या आता है? बेरिलियम, और यहाँ पे मैग्नीशियम। तो क्या देखा गया कि जो सेकंड पीरियड का एक एलिमेंट है, सपोज हमने ले लिया लिथियम, ठीक है, वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट, दैट्स मीन मैग्नीशियम, क्या लिथियम मैग्नीशियम के डायगोनली प्लेस्ड है? दिख रहा है, डायगोनली प्लेस्ड है, लिथियम मैग्नीशियम से डायगोनली प्लेस्ड है। तो क्या देखा गया कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है, थर्ड पीरियड के जो डायगोनली प्लेस्ड है, वो एक दूसरे से क्या करते हैं? सिमिलरिटी शो करते हैं, प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो करते हैं। तो ऐसे अरेंज्ड एलिमेंट्स को क्या बोल दिया गया? डायगोनल रिलेशनशिप बोल दिया गया। ठीक है, तो क्या देखा, क्या बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप किसको बोलते हैं? कोई भी सेकंड और थर्ड पीरियड के 2 एलिमेंट्स है जो एक दूसरे से क्या प्रेजेंट है? प्लेस्ड है, डायगोनली प्लेस्ड है। ठीक है, जो डायगोनली एक दूसरे से प्लेस्ड है वो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज भी क्या करते हैं? सिमिलर शो करते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को, उन दोनों एलिमेंट्स की इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। तो क्या समझ आया डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? तो जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है लिथियम, उसके डायगोनली कौन प्लेस्ड है? मैग्नीशियम, थर्ड पीरियड का। तो ये इसके डायगोनली प्लेस्ड है, और लिथियम और मैग्नीशियम एक दूसरे की सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं।
इसलिए ये दोनों क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप है इन दोनों का। ओके, क्योंकि डायगोनली प्लेस्ड है, प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, सिमिलर शो करते हैं। तो क्या समझ आया डायगोनल रिलेशनशिप किसे कहते हैं हम? ठीक है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, क्योंकि लिथियम मैग्नीशियम के क्या है, डायगोनली प्लेस्ड है, और ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज भी सिमिलर शो करते हैं। ओके, आगे देखो, बेरिलियम भी एल्यूमिनियम के साथ में डायगोनली प्लेस्ड है, तो ये भी डायगोनल रिलेशनशिप शो करेंगे, और बोरोन सिलिकॉन के साथ में प्लेस्ड है, तो ये भी क्या करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। ओके, तो समझ आए डायगोनल रिलेशनशिप कौन कौन शो करता है? सिर्फ सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट से डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। ओके, जो हमने जस्ट अभी देख लिया है। समझ आया क्या है डायगोनल रिलेशनशिप? देखते हैं क्या है। चलो, डायगोनल रिलेशनशिप, it is observed that the first few elements of period second resemble those placed diagonally across them in period third. Thus, lithium group first resembles magnesium group second. resembles मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं। ठीक है, बेरिलियम किससे शो करता है, एल्यूमिनियम से। बोरोन किससे शो करता है, सिलिकॉन से। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड ए डायगोनल रिलेशनशिप। तो क्या क्लियर है कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? ओके, चलो, हमें पता चल गया कि लिथियम मैग्नीशियम से डायगोनली प्लेस्ड है और वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी सिमिलर शो करते हैं, इसलिए हमने बोल दिया कि वो दोनों क्या है, उन दोनों के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप है। ठीक है, हमें पता चल गया इन दोनों के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप है। कोई एलिमेंट है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं, कब शो करते हैं कोई भी एलिमेंट? हमने कहा लिथियम है वो मैग्नीशियम से डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है, कुछ सिमिलरिटी शो कर रहा है, इसलिए हमने बोल दिया डायगोनल रिलेशनशिप है। लेकिन ऐसा क्यों है? ठीक है, वो दोनों सेम प्रॉपर्टीज कब शो कर सकते हैं, क्या कंडीशन है कि लिथियम मैग्नीशियम की सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, क्यों करता है? ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट है किसी अदर एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, तो क्या कंडीशंस हो सकती हैं? एक कंडीशन तो ये है कि उनके जो आउटर मोस्ट शेल हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो। ठीक है, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी ग्रुप की बात करते हैं, ओके, सेम ग्रुप की बात करते हैं, हम बोलते हैं यदि कोई एलिमेंट है वो सेम ग्रुप से बिलोंग करता है, दैट्स मीन कि उनकी प्रॉपर्टीज होगी वो उस एलिमेंट के अदर, उस ग्रुप के अदर एलिमेंट से सिमिलरिटी शो करती है। वो क्यों करती है? क्योंकि उनके जो आउटर मोस्ट शेल है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें तो उनके आउटर मोस्ट शेल है उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है, पता है हमें, यदि हम ग्रुप फर्स्ट की बात करते हैं तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी एलिमेंट ग्रुप फर्स्ट के अंदर प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सबके अंदर आउटर मोस्ट शेल में, तो वो एक दूसरे की सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो कोई दो एलिमेंट है उनकी यदि साइज में सिमिलरिटी होती है, ओके, क्या कहा, यदि कोई दो एलिमेंट है उनकी साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है, ठीक है, ऑलमोस्ट साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, तो वो दोनों क्या कर सकते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। समझ आया? तो यहाँ यदि बात की जाए लिथियम और मैग्नीशियम, ये दोनों सेम पीरियड सेम ग्रुप के एलिमेंट तो नहीं है। ठीक है, तो सेकंड फैक्टर इसके अंदर आता है कि इन दोनों की साइज होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। इन दोनों की साइज एक दूसरे से सिमिलर कैसे हुई? ठीक है, यदि हम बात करें तो हमने तो क्या पढ़ा है कि यदि हम ग्रुप में डाउन चाहते हैं, ठीक है, जैसे लिथियम से मैं सोडियम आती हूँ तो साइज इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि एक नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हुआ तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस इंक्रीज हो गई, दैट्स मीन साइज इंक्रीज हो गया। ये तो हमें पता है, हमने बहुत अच्छे से देख रखा है। ओके, तो लिथियम और मैग्नीशियम तो दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं, इनकी साइज कैसे सिमिलर हो सकती है? तो देखो, यदि हम लिथियम से सोडियम की तरफ जाते हैं, मतलब ग्रुप में डाउन जाते हैं, तो डेफिनेटली साइज इंक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन यदि बात की जाए सोडियम से मैग्नीशियम की, सोडियम से मैग्नीशियम मतलब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, सोडियम से मैग्नीशियम जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं।
यदि हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं दैट्स मीन साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या हमने पढ़ रखा है पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होती है, तो साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट पहले साइज डिक्रीज हुई, लिथियम की तो डिक्रीज ही हुई ना, सोडियम के पास आया तो फिर सोडियम से वापस मैग्नीशियम गया तो मैग्नीशियम की फिर से क्या हो गई, कम हो गई। ओके, तो ऑलमोस्ट ऐसा देखा जाता है कि लिथियम और मैग्नीशियम की साइज होती है वो ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली सेम नहीं होती है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, सिमिलर होती है, सेम होती है साइज। इसलिए वो एक दूसरे से क्या करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। और एक दूसरे के डायगोनली प्लेस्ड है इसलिए वो क्या करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो क्या डायगोनल रिलेशनशिप का क्लियर हुआ, समझ आया हमें क्या था, आई होप समझ आ गया होगा। ओके चलो, तो डायगोनल रिलेशनशिप हमने पढ़ लिया, बस इतना छोटा सा ही था डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एटॉमिक नंबर। अब ये तो मुझे लगता है सबको आता होगा, ठीक है, हम 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हो, आई होप आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या है। ओके, क्योंकि हमने 9th क्लास में भी देखा है एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले हम बताएं, एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो एलिमेंट में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। ओके, क्या कहा मैंने, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर की यदि हम बात कर रहे हैं तो उस एलिमेंट में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है उस एलिमेंट का। फॉर एग्जांपल देखते हैं, मैंने बात की सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, दैट्स मीन इसका एटॉमिक नंबर दैट्स मीन जेड क्या है, 11 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सोडियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 11 होंगे। ओके, क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 11। ओके, यही तो बताया, क्योंकि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होता है। कोई भी एलिमेंट है उसका आपको एटॉमिक नंबर पता है, फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर मुझे पता है 11 है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 होने वाले हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होने वाले हैं। क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है। ठीक है, तो कभी भी आपको न्यूट्रल एटम कोई गिवन है तो उसका एटॉमिक नंबर के बराबर ही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा और एटॉमिक नंबर के बराबर ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन यदि वहीं आपका न्यूट्रल एटम नहीं प्रेजेंट है, कोई भी केटायन या एनायन प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल यदि बात की जाए Na+ की, ठीक है, तो Na+ का एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहता है, कितना हुआ, 11। तो मतलब इसका Z11 है, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसको मैं P से रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो भी 11 है। लेकिन यदि बात की जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि सोडियम Na+ में कैसे कन्वर्ट हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन डेनोट करके, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है। दैट्स मीन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे Na+ में, 10। तो Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या क्लियर हुआ, जब भी न्यूट्रल एटम की बात आती है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, लेकिन न्यूट्रल एटम नहीं होता है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कितने लूज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा। ओके, समझ आ गया क्या था, चलो देखते हैं एटॉमिक नंबर। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, आई होप सबको पता होगा। कोई एटम है उसका न्यूक्लियस है तो उसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। आगे चलो, एटॉमिक नंबर इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट बिकॉज नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। बहुत सही बात है, एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि कोई भी 2 एलिमेंट आपके पास प्रेजेंट है या 3 एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट है या फिर ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो उन इतने सारे एलिमेंट्स में भी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। कभी भी आपके पास में कोई 2 एलिमेंट ऐसे कभी आपने देखे हो जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर
एटॉमिक नंबर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जो किसी एक ही एलिमेंट की होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बात कर रही हूँ, सोडियम का एग्जाम्पल ले रखा है हमने, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो वो सिर्फ सोडियम की ही प्रॉपर्टी है। सोडियम के अलावा एटॉमिक नंबर 11 किसी और एलिमेंट का नहीं हो सकता है। लाइक बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 11 कभी नहीं होगा, उसका 12 ही होगा। ओके, तो ये एक इंडिविजुअल एलिमेंट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक नंबर, जो सबकी डिफरेंट होती है। किसी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है, वो हमें पता है, हमने देखे हैं, इतने सारे एलिमेंट्स देख लिए हमने, कभी भी हमने सेम एलिमेंट तो नहीं देखा ना, कि एटॉमिक नंबर सेम हो किसी एलिमेंट का, ऐसा देखा है हमने? नहीं देखा। ओके, चलो आगे देखते हैं। एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये किसके लिए वो होती है ये बात? सिर्फ न्यूट्रल एटम के लिए, ठीक है। यदि न्यूट्रल एटम के अलावा यदि कोई कैटायन और एनायन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल नहीं होंगे। ओके, चलो, तो हमने एटॉमिक नंबर के बारे में देख लिया। अब एटॉमिक नंबर हमें और क्या क्या चीजें बताता है वो हम देखते हैं। एक चीज हमने देख ली कि एटॉमिक नंबर होता है एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, वो किसी दो एलिमेंट का सेम नहीं हो सकता है। सेकेंड चीज, एटॉमिक नंबर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता है किसी भी एलिमेंट का। फॉर एग्जाम्पल वही अपना हमेशा का एग्जाम्पल जो हम लेके चल रहे हैं, सोडियम 11, हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन भी बता सकते हैं, 2, 8 और क्या हो गया 1। समझ आया? चलो देखते हैं क्या लिखे हुआ है। इट डिस्टिंग्विश एन एलिमेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स बिकॉज नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। जस्ट अभी बात की है इस पे हमने। इट गिव्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है। एग्जाम्पल, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 13 विल हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। कंफर्म है, हमें यदि एटॉमिक नंबर पता है तो उस एलिमेंट का एक पर्टिकुलर क्या बता सकते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। ओके, यदि एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं बता सकते हैं। चले आगे। इट हेल्प अस इन फाइंडिंग द पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, और क्या करता है एटॉमिक नंबर? हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हमें पोजिशन फाइंड करने में हेल्प करता है किसी भी एलिमेंट की। फॉर एग्जाम्पल सोडियम अपने पास है, ठीक है, हमें उसका एटॉमिक नंबर पता है 11 है, तो हम उसकी प्लेस जगह बता सकते हैं, उसकी पोजीशन बता सकते हैं पीरियोडिक टेबल में वो किस पोजीशन में होगा। ठीक है, जैसे हम बात करें कि हमारे पास में क्या है, हमने सीख रखा है वैसे नंबर ऑफ ग्रुप्स और नंबर ऑफ पीरियड्स फाइंड आउट करना। ठीक है, कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड के अंदर है। तो सोडियम 11 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? 1 में और s में। ठीक है, s सब शेल के अंदर है, तो ये कौन से ग्रुप से है? फर्स्ट ग्रुप से है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। देख रखा है ना हमने, नंबर ऑफ सबशेल प्रेजेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन s सबशेल। तो यहाँ पे s सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1। तो ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। फर्स्ट ग्रुप हमें पता है कहाँ है, हलीना की रब से फरियाद होता है फर्स्ट ग्रुप, तो ये रही सोडियम। ठीक है, और इसके अंदर 3 शेल्स प्रेजेंट है, तो ये थर्ड पीरियड के अंदर है। तो क्या एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने हमारी हेल्प की पोजीशन बताने में पीरियोडिक टेबल में सोडियम की? बस यही है। इसी तरीके से हमें यदि एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है किसी एलिमेंट का, तो हम पीरियड के अंदर या फिर वो कौन से ग्रुप के अंदर है ये आसानी से बता सकते हैं। ओके, चलो, एटॉमिक नंबर हमने पढ़ लिया क्या होता है, उसके एटॉमिक नंबर के कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लिए कि वो किस किस में हमारी हेल्प करता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या मास नंबर। आई होप ये भी सबको पता है। मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, कैपिटल ए से। ओके, और मास नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसी को क्या बोला जाता है? मास नंबर बोला जाता है। तो मास नंबर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है उसके सम को हम क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं किसी भी एटम का। ठीक है, आगे बात समझ में, मास नंबर किसे कहते हैं? ठीक है, मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से,
और वो इक्वल टू किसके होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, चलो देखो मास नंबर। The mass number of element is the sum of the number of protons and neutrons in the nucleus of the atom of the element. मास नंबर ए से रिप्रेजेंट किया किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही प्रेजेंट होता है। ओके, अब हमें किसी का भी यदि मास नंबर पता है तो आप उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकते हो, उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो। कोई भी एक चीज पता है, तीसरी हम अपने आप निकाल सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कोई भी एलिमेंट है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सपोज अपना एक्स कोई एलिमेंट है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, वेयर जेड क्या है, जेड है एटॉमिक नंबर, जेड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर से, और एम क्या है, मास नंबर। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें 1H1, ठीक है, 1H1 क्या है, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 क्या है, हमें पता है इसको जेड एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आ गया 1, और मास नंबर भी हमें पता चल गया कितना है, A1। तो क्या हम इसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। नंबर एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1। न्यूट्रॉन्स हमें पता नहीं है, हमें निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास तो हमें पता है कितना है 1, तो 1 प्लस न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स कितना हो गया 0। तो जो ये हाइड्रोजन है 1H1, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 0 होते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या समझ आया इसका, ठीक है। चलो अब एक चीज हम और देखते हैं, यदि आपके पास में कोई नंबर का एटॉमिक नंबर प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, ये इवन नंबर की यदि एटॉमिक नंबर आपके पास में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यदि बात की जाए किसकी, इवन नंबर हम ले लेते हैं 8, ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 8, और ये इवन है, मतलब हमारे पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 8 हो गया, तो इसका एटॉमिक मास कितना आने वाला है 16। मतलब कोई भी आपके पास में इवन नंबर का एटॉमिक नंबर प्रेजेंट है तो उसका जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा उतना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होगा उसके अंदर। वहीं बात करें यदि हमारे पास ओड आ जाता है, लाइक यदि हम बात करें थर्ड नंबर की, थर्ड पे कौन आता है, लिथियम। थर्ड क्या है, एटॉमिक नंबर ओड है, ठीक है, ओड नंबर है ये, तो मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने हैं उसका एक ज्यादा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। समझ आ रहा है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो है इसके अंदर कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है इसके अंदर लिथियम में, एटॉमिक नंबर के बराबर, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, ये ओड वैल्यू है तो एक ज्यादा मतलब 4, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 4। तो यदि हम बात करें मास नंबर की तो इसके अंदर मास नंबर कितना हो जाएगा 7, और हमें पता है लिथियम का मास नंबर 7 ही होता है। ओके, तो क्या समझ, यदि आपके पास में एटॉमिक नंबर कैसा है, इवन है, एटॉमिक नंबर की वैल्यू इवन है, ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। ओके, लेकिन यदि एग्जांपल ले लेते हैं हम, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 8 क्या है, इवन वैल्यू है, इवन है, इवन है बिल्कुल, तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, पी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ 8 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या होने वाला है 8 होने वाला है। तो मास नंबर कितना हो जाएगा, मास नंबर कितना हो जाएगा, मास नंबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। ओके, वहीं यदि हम बात करें किसकी, एटॉमिक नंबर यदि आपके पास में ओड वैल्यू है, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है ओड है, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है,
इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस 1। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की एक ज़्यादा हो जाएगी यदि आपके पास में एटॉमिक नंबर ओड है। एग्जाम्पल जस्ट अभी हमने देखा है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर 7, 7 पे क्या आता है? नाइट्रोजन। एम आई राइट? ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, मतलब एटॉमिक नंबर ओड है। 7 क्या एक ओड वैल्यू है? सबको पता है ओड होती है। चलो, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 7, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? तो 7 प्लस 1 दैट इज कितने हो गए? 8। देखा ना अभी जस्ट हमने, तो कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए? 8 हो गए। अब हमें निकालना है मास नंबर दैट इज ए, तो वो कितना हो जाएगा? 7 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस 8, और 8 और 7 कितना होता है? 15। ओके ओके, तो समझ आया सबको? चलो अब बताते हैं, नाइट्रोजन होता है उसका आइसोटोप है, उसका होता है नाइट्रोजन 15। मतलब नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें एक का एटॉमिक मास N14 होता है एंड सेकंड का होता है N15। ये क्या होते हैं? नाइट्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। ओके, तो क्या सबको समझ आ चुका है? क्या था? समझ आ गया एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है? ओके, आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है उसके बारे में देखा, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। आज अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर था पीरियोडिक टेबल, वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ में। तब तक सब लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।